सीताराम। जय भोलेनाथ मित्रों। ये मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग जैसे जितना जो लोग रामायण का अध्ययन नहीं किए हैं वो पूरा विधिवत नहीं जानते हैं कि भगवान राम कैसे पैदा हुए, दशरथ जी के कैसे पुत्र नहीं पैदा हुए, दशरथ जी कितने परेशान थे। देखिए, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्यारे मित्रों, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। भगवान राम कैसे पैदा हुए। महाराज दशरथ के जो है पुत्र नहीं पैदा हुए। राजा दशरथ जो है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या बड़ी वाली थी, दूसरे नंबर पर सुमित्रा, तीसरे नंबर पर कैकेयी। तो राजा दशरथ जो है 3 शादियां कर चुके थे, परंतु पुत्र नहीं पैदा हो रहे थे। वो यहाँ वहाँ बहुत दूर दूर तक बहुत परेशान थे। महर्षि वशिष्ठ जी इसके लिए परेशान थे, उनके गुरु विश्वामित्र जी। महाराज दशरथ जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि अगर मुझे संतान नहीं हुई तो यह राजधर्म कैसे चलेगा, ये राजा कौन बनेगा भविष्य में। मेरा जो है मेरी संतान नहीं होगी तो आगे का जो है भविष्य कैसे मतलब चलेगा। तो इसके लिए राजा बहुत चिंतित हुए। तो राजा ऐसे ही एक दिन भटकते भटकते एक ऐसी कुटिया में जा पहुँचे जहाँ एक संत बैठे हुए थे। तो उन्होंने ही उनको बताया कि जो है आप जो है राजसूय यज्ञ करवाएं। राजसूय यज्ञ होगी तो उसमें जो खीर होगी, उसकी खीर जो है 3 रानियों को खिला देने से 3 रानियां गर्भवती होंगी और आपको पुत्र पैदा होगा। जैसे ही महाराज दशरथ जाने, वैसे ही सब बिना घोड़ा, बिना हाथी, बिना किसी सहायता से राजा दशरथ पैदल पैदल उस कुटिया में जा पहुँचे। उस कुटिया में जाकर जो है जो ऋषि थे उनसे जो है क्षमा याचना प्रार्थना किए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो है आप राजसूय यज्ञ करवाइए और उसकी जो खीर मिलेगी उससे 3 रानियों को जो है अपने खिलाइएगा, जिससे आपकी 3 रानियां गर्भवती हो जाएंगी। महाराज दशरथ जैसे ही जाने बहुत विह्वल हो गए और उसके बाद से आए, पुनः अपने महल लौट कर आए, 3 रानियों को यह बात बताए। फिर उसके बाद जो है अपने महल में सबको ये अवगत कराए कि जो है मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है। तो जिससे सारे सैनिक, पहरेदार, सारे लोग उस कार्य में जुट गए। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुई। राजसूय यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुए, वशिष्ठ मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र जी सब लोग उपस्थित हुए। पूरा यज्ञ संपन्न हुआ और जैसे ही हवन होने लगी, उसमें से स्वयं अग्नि देवता जो है खीर लेकर प्रकट हुए और खीर को जो है स्वयं राजा दशरथ जी के हाथ में पकड़ाए। राजा दशरथ जी खड़े होकर खीर को प्राप्त किए। जैसे ही खीर को भेंट किए अग्नि देवता, वैसे ही अग्नि देवता जो है चले गए अपने धाम को। उसके बाद राजा दशरथ जो है लेके आए खीर, अपनी 3 रानियों को खिलाए। 3 रानियों को दिए, पहले कौशल्या को दिए, फिर सुमित्रा को दिए, कैकेयी को दिए। तो क्या हुआ कि कौशल्या भी, जैसे कैकेयी सबसे छोटी थी तो कौशल्या भी जैसे प्यार की दुलार की वजह से कौशल्या भी थोड़ी खीर कैकेयी में डाल दी, सुमित्रा भी थोड़ी खीर डाल दी। इस वजह से कौशल्या जी के जो है एक राम पैदा हुए और सुमित्रा जी के एक लक्ष्मण। परंतु कैकेयी जी के दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खीर डाली थी, इसलिए कैकेयी जी के 2 पुत्र पैदा हुए, भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार जो है उनके घर में बालपन एक दिन ऐसा गुजरा, 3 रानियां गर्भवती हो गई और जो है 9 महीने के बाद जो है राजा के घर में 4 पुत्र पैदा हुए। राजा जैसे ही सुने कि पुत्र हुए हैं, 1 पुत्र हुए, खुशी हुई, 2 पुत्र हुए, 3, 4 पुत्र हो गए। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना। राजा इतने खुश हो गए। उसके बाद अयोध्या नगरी में वो धूमधाम मची, पूरा खूब बढ़िया से नाच गाना बाजा सब होने लगा। बढ़िया से जो है बरही मनाई गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हो जाने के बाद जो है नामकरण संस्कार के लिए जो है बातचीत किया गया कि इन लोग का नामकरण किया जाए। तो उसमें राजा जो है पूजा पाठ ना बैठाए। उसके बाद से उसमें विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी उनके मतलब राजा दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी उनका नामकरण करेंगे। अब सब लोग उपस्थित हुए। कौशल्या जी जो है अपने पुत्र को लेकर बैठी, सुमित्रा जी अपने पुत्र को लेकर बैठी, कैकेयी अपने दोनों पुत्र को
उसके बाद सबसे बड़े पुत्र का नाम जो वशिष्ठ जी ने बताया, ये बड़ा ही रसीला, बड़ा अच्छा दिख रहा है, इसका नाम रहेगा राम। राम नाम सुन के कौशल्या एकदम प्रसन्न हो गई। उसके बाद लक्ष्मण का बारी है। लक्ष्मण, ये सुमित्रा के पुत्र का नाम जो है लक्ष्मण रहेगा। एक एक नाम सुन के राजा दशरथ और प्रसन्न होते जा रहे। तब तक कि भरत, भरत नाम सुन के कई के पुत्र का नाम भरत रखा है, फिर दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा है। ऐसे इन लोग का नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद फिर अब शिक्षा दीक्षा की बातचीत चलने लगी। ये अब जो है इन चारों पुत्रों को शिक्षा कैसे दिया जाए। फिर जो है गुरुकुल जब भेजने की बात आई तो राजा दशरथ एक दिन अपने तीनों रानियों से बात हुई कि ऐसा है कि अब हमारे बच्चे जो है घर में जब पल बढ़ जाएंगे तो अब इन पुत्रों को जो है शिक्षा देनी होगी, और शिक्षा देने के लिए जो घर में शिक्षा नहीं हो पाएगी, इनको गुरुकुल भेजना पड़ेगा। गुरुकुल भेजने के लिए अब तीनों रानियां पूरा विलाप करने लगी, रोने लगी। अरे इतने इतने दिनों के बाद पुत्र पैदा हुए, पुत्र गुरुकुल चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे। भिक्षा मांगे, ये राज दरबार के बच्चे भिक्षा कैसे मांगेंगे, कैसे वहां रह पाएंगे, कैसे उनको नींद आएगी, कैसे पढ़ेंगे। तब ये राजा दशरथ समझाए कि जो गुरुकुल में जाता है उसको वहीं का नियम का पालन करता है। वहाँ कोई राजा का बेटा, कोई जो है कोई गरीब का बेटा या कोई राजा का बेटा, कोई भेदभाव नहीं होता गुरुकुल में। उसमें सबको समानता का व्यवहार किया जाता है, वहीं समान शिक्षा मिलती है। बातचीत हुई। उसके बाद चारों बेटों का जो है मुंडन संस्कार करा के यज्ञोपवीत संस्कार उनका कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसके बाद जो है उनको बढ़िया से शिक्षा देने के लिए उनको जो है वस्त्र धोती वगैरह धारण किया गया। उसके बाद उन लोग को भिक्षा देने की जो है शिक्षा दी गई कि आपको ऐसे भिक्षा मांगते हुए गुरुकुल को पधारना है। वशिष्ठ जी से बातचीत हो चुकी थी। और उसके बाद से जो है महाराज दशरथ, तीनों रानी कौशल्या, आंसू गिर रहे थे आंखों में से, कैसे हमारे पुत्र जाएंगे, कैसे वहां रहेंगे। तब तक वो लोग आए, भिक्षाम देही माते, भिक्षाम देही माते करके लोग चारों लोग ऐसे भिक्षा लेते हुए गुरुकुल को पधारे। वहां गए, वशिष्ठ जी की पत्नी जो है थी, वहां से बढ़िया से उन लोग का। अब वहां देखिए, वहां जाने के बाद देखिए राम जी ऐसे थोड़े राम थे। राम जी बचपन से ही उनके अंदर पूरा राम भरा हुआ था। वहां गए तो माताएं घर पे महल में सबको लोरिया गा गा के सुलाती थी, ताकि भगवान राम उसमें सबसे बड़े थे। जब गुरुकुल में लोग गए तो सोने लगे तो राम जी को याद आया कि अरे माता तो छोटे भाइयों को जो है, हमको भी छोटे भाइयों को भी लोरी मतलब गा के सुनाती थी, तो क्यों ना मैं अपने भाइयों को लोरी सुना के सुला देता हूँ। जब सारे बच्चे गुरुकुल में सो गए, भगवान राम धीरे से उठे, अगे लोरी गा गा के सुनाने लगे अपने भाई को। देखिए भगवान राम की भी, भगवान राम बचपन से ही बड़े ही कुशल शास्त्र बुद्धि के थे। तो उसके बाद वशिष्ठ जी शिक्षा दीक्षा देने लगे। इन लोग को जो है धनुष बाण चलाने की शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी गई, जिसमें लक्ष्मण जी अच्छा निशाना बनाते थे, राम जी अच्छा निशाना बनाते थे। और उसके बाद से पूरा इन लोग का शिक्षा दीक्षा जैसे संस्कार पूरा अच्छे से शिक्षा दीक्षा हो गई। तो ये जो शिक्षा दीक्षा हो गई, इसी को हम जैसे रामायण में 7 कांड, इसको हम बाल कांड के रूप में जानते हैं, जिसमें इनका बालपन बीता है, जिसमें शिक्षा ग्रहण किए, इसको हम बाल कांड के रूप में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इसको जानिए कि ये है बाल कांड की सारी बातें। और उसके बाद से बाल कांड हो जाने के बाद जब ये लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आए, जब बच्चे बड़े जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब इनका जो है विवाह संस्कार किया जाए। एक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बाल संस्कार भी था। अब उसके बाद अब इनका जो है विवाह संस्कार किया जाए। विवाह संस्कार के लिए जो है राजा जनक इनके यहाँ प्रस्ताव भेजे राजा दशरथ, जो हमारी पुत्री सीता है, हम भगवान राम से विवाह करना चाहते हैं। और उसके बाद से प्रस्ताव तो आया ही, लेकिन राजा जनक जो है असली प्रस्ताव रखे थे धनुष तोड़ने का। तो धनुष तो जो शिव जी की जो है धनुष थी, उसमें जो है उस समय तो विश्वामित्र जी के पास थी। ये दोनों जो है इनके पुत्र राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास थे। विश्वामित्र जी को जो है इतने जो है दानव राक्षस ताड़का सब परेशान कर दिए थे कि वो सोचे कि भगवान राम अब धरती को अवतार लिए, यही इनका संहार करेंगे। तो एक दिन विश्वामित्र जी पधारे राजा दशरथ जी के और कहे कि ऐसा है कि दशरथ, ये जो है अपने दोनों पुत्रों को दे दो, यही दोनों लोग को, यही तो पहले तो प्रस्ताव रखे कि देखिए दशरथ, मैं आपसे कुछ मांगूंगा, आप मना तो नहीं करेंगे। वो बोले नहीं मर्जी, आप ऐसा कौन सी चीज मांगे मैं मना करूँ। तो कहे देखो मैं राम को लेने आया। इस पर राजा दशरथ लग गए एकदम, मैं राम को कैसे दे दूँ, वो भी राक्षसों के पास कैसे जाएंगे।
तो विश्वामित्र जी समझाए जो तुम राम को सामान्य मनुष्य समझ रहे हो, सामान्य मनुष्य नहीं है। उसके बाद से के बाद लेके गए विश्वामित्र जी। अब वहाँ सबका संहार किए भगवान। वहीं से विश्वामित्र जी जो है स्वयंवर, जो सीता का स्वयंवर रखाया था, उसी में लेके गए। और बड़े बड़े दानव और राक्षस सब बहुत जुटे थे। सबने धनुष उठाई और जो है सबने धनुष उठाई, लेकिन किसी से उठी नहीं। अब जब ऐसा उसमें से एक राजा जनक बोल दिए कि इतने बड़े बड़े महारथी आके क्या करें जब कोई धनुष ही नहीं उठा पा रहा है। इस पर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया कि अरे जहाँ राम जी बैठे हैं वहां धनुष नहीं उठा पाएगा। गुस्सा हो गए। उसके बाद से तब तक राम जी को जो आदेश दिया गया, राम जी ज्यों ही धनुष हुए टूट गई। उसके बाद पूरे परशुराम जी धनुष ज्यों टूटी तब ध्यान हो गए, परशुराम जी उपस्थित हो गए। उसके बाद से किसने धनुष तोड़ा ये हो, तब लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए कि हमारे राम जी भाई राम। तब वो बोले राम जी मैंने तोड़ा है, मैं ही इसका जो है इस पर। फिर उसके बाद राम परशुराम का मिलन हुआ, जो क्षमा याचना हुई। तो इस प्रकार से भगवान राम का विवाह संस्कार हुआ। फिर मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। जय भोलेनाथ।